किबला साथ ही हमारे देखने वालों को ये भी रहनुमाई कीजिएगा कि जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी गुर्बत दूर हो जाए। और बकरी कितने बच्चे देती है, एक या दो? बरकत किस में है? बकरी में। कहा कि एक वक्त ऐसा था कि हम एक वक्त में भी भूखे रह जाते थे, और जब से हमने पढ़ा कहा पहले 5-6 महीने कुछ नहीं हुआ, हमने कहा कुछ नहीं होगा, आपकी आवाज़ आई जल्दी ना करना, 9 महीने कुछ नहीं हुआ, साल कुछ नहीं हुआ, छोड़ा नहीं, बस उसके बाद जो रब ने कहते हैं ऐसे छतें फाड़ दी। कि जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी गुर्बत दूर हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान से बड़ा मसला ये है कि उसका किचन अच्छा चले। हर शख्स परेशान ही इसलिए है कि मेरा किचन नहीं चल रहा। जो लाख रुपए कमाता है वो भी ये कह रहा है कि मेरे पास मैं कुछ नहीं कमाता, जो 50,000 कमाता है वो भी कहता है मैं कुछ नहीं कमाता। इसका कोई ऐसा वजीफा इनाद करें कि वो खुशहाल हो जाए, उसका किचन बेहतरीन चले, उसकी तंगियाँ जो है ना वो आसानी में बदल जाएँ। कभी भी नस्लें हलाल के बगैर तवंगर नहीं हो सकती। एक है कसरत, एक है बरकत। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 6, 7, 8, 9, 10। उसूलन तो कुत्ती के रेवड़ सड़कों पे होनी चाहिए, ट्रैफिक बुला को जो कुत्तों का रेवड़ निकल रहा है। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1 या 2। बरकत किस में है? बकरी में। हलाल रिस्क की जब तलाश होगी वो थोड़ा होगा, उसमें जायके नहीं होंगे, उसमें आला खाने दस्तरखान पे नहीं सजेंगे। यहीं से नस्लों में बरकत दौलत मिलती है। हलाल रिस्क। एक तो ये इस पे नज़र हो, दूसरा मैं रिस्क के लिए एक चीज़ बताता हूँ, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा से लेकर बगैर हिसाब तक। एक वाक़या मेरे पास है कि एक साहब मेरे पास आए, यहाँ लाहौर के गांव के रहने वाले थे, म्याऊ थे। एक आदमी, शरीफ आदमी, मुझसे कहने लगे कि बेटियों की शादी है, घर में गुर्बत है, एक गांव में रहता हूँ, यहाँ बॉर्डर, ये वाघा बॉर्डर के साथ एक गांव में रहता हूँ, बहुत परेशानी है। तो मैंने उनसे कहा पढ़े हुए हैं? कहा नहीं। मेरी बीवी पढ़ी हुई है बेटे? मैं कहा नहीं। मर्द जब तक वजीफ़ा तस्बीह नहीं करेगा, अक्सर बीवियों को पकड़ा देते हैं, बात नहीं बनेगी। अल्लाह ने मर्द को घर का वारिस बड़ा बनाया है, सरबराह बनाया है। कहा मैं याद कर लूँगा। मैंने कहा याद करें, और फिर सारा घर इसको पढ़े ऐसे जैसे कोई पागल दीवाना, बहुत ज़्यादा पढ़े। कहीं मुझे मिले थे, उन्होंने कहा जी हमारे दोस्त हैं, इनकी बात सुन लें। किसी प्राइवेट नौकरी करते थे, मुझे याद है उस वक्त कह रहे थे कि मैं 12-13 हज़ार रुपये माह लेता हूँ। मैंने कहा इसको पागल होकर पढ़ें, दिन रात पढ़ें, वज़ू पे वज़ू पढ़ें। कुछ अरसे के बाद मुझे एक जगह मुलाकात हुई तो वो साहब मेरे पास है, मैं ना पहचान सका। मुझे कहने लगे मैं वही हूँ, और उसकी आंखों में आंसू थे। अब वो आंसू गम के नहीं थे, खुशी के थे कि अल्लाह ने मुझे, मेरे ऊपर बरकत के दरवाजे खोले हैं, बख्त के, ये लफ्ज़ हैं। वाह। कहा कि एक वक्त ऐसा था कि हम एक वक्त में भी भूखे रह जाते थे, और जब से हमने पढ़ा कहा पहले 5-6 महीने कुछ नहीं हुआ, हमने कहा कुछ नहीं होगा, आपकी आवाज़ आई जल्दी ना करना, 9 महीने कुछ नहीं हुआ, साल कुछ नहीं हुआ, छोड़ा नहीं, बस उसके बाद जो रब ने कहते हैं ऐसे छतें फाड़ दी। और मुझे उस बंदे के आज भी लफ्ज़ याद है, ऐसे छन के करके सोना गिर रहा था, छन, ये लफ्ज़ याद है। हाँ। किबला साथ ये रहनुमाई फरमाइएगा कि हमने एक तरफ तो रूहानी वज़ाइफ अपनी नाज किए हैं, आपका नाम से हकीम भी लगता है, लोग हिकमत से भी जो ना आप अपनी बातों से भी हिकमत देते हैं, और वैसे भी हिकमत के ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं। तो एक तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, और साथ जो है ना इस वक्त जो हमारे लोग जो है बहुत ज़्यादा बीमार भी हर शख्स नज़र आता है, तो हिकमत के हवाले से भी कोई लोगों की रहनुमाई कीजिएगा। ये सफ़र घर से शुरू हुआ। वालदा वाले तो मुआलिज थे, इलाज करते थे, फिर ज़ाती अपना शौक़, अपना ज़ाती जज्बा, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। और एक टोटका बताता हूँ आपको, लोगों को बताएं, बहुत फ़ायदा देगा। बल्कि मैंने जब से बताया कई लोगों ने इसको पैक करके बेचना शुरू कर दिया। बहुत ताकतवर चीज़ है और बिल्कुल सस्ता और बिल्कुल आसान। रेमन चीनी 50 ग्राम, सूंठ 50 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम, बस। रेमन चीनी और मीठा सोडा बहुत बारीक पीस लें। सोडा मीठा पीसा हुआ होता है, इसको मिला लें। मिलाने के बाद इसकी
आधी चमची या चौथाई चमची दिन में 3 से 4 बार पानी के साथ आप इसके फायदे सुनना शुरू कर दें। पुराना हेपेटाइटिस, मैदे की पुरानी गैस तबखीर, पुरानी कब्ज, बढ़ा हुआ पेट, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, किसी दिन से ठीक नहीं हो रहा, मोटापा, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड और अपना इसकी बीमारी, ये जो जोड़ों की, कमर की, पट्टों की, मोहरों की, बहुतों का टोटका है। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल सस्ता लेकिन लाजवाब टोटका है और इसको आप बना के घर में रखें। आम मैदे की गैस, डिकार, उसके लिए तो लाजवाब चीज़ है, बाकी इन बीमारियों के लिए चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। अच्छा, कहवा भी इनायत करते हैं लोगों को, बहुत सारे कहवे मैंने देखे हैं कि आप लोगों को बताते हैं, तो भी कहवा भी हमारे देखने वालों को ऐसा बताएं, जादूनी कहवा जो है कोई ऐसा। सौंफ, छोटी इलायची, पुदीना, सौंफ, छोटी इलायची और पुदीना, इसका कहवा ज़बरदस्त है और जायका भी लाजवाब बनता है। इस कहवे को हल्का सा, ये आम वज़न ले लें, इसको हल्का सा कूट लें। कूटने के बाद इसकी आधी चमची आप कप पानी में, 1.5 कप पानी में घोलें और इसको फिर बना के पिएं। ये बहुत खुश जायका है और खुश जायका के अलावा दिल की बीमारियों के लिए, मैदे की बीमारियों के लिए और जिगर की बीमारियों के लिए निहायत मुफीद है।